बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ईजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। और आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये लिंक्ड है कल के लेक्चर के साथ, क्योंकि हमने स्टार्ट की हुई थी अपनी एग्ज़ाम्पल नंबर 7 और हमारी लेक्चर का वक्त ख़त्म हो गया था। सो हमने हाफ़ एग्ज़ाम्पल कर ली थी और हाफ़ जो है इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो एक दफ़ा मैं ओवरव्यू दे दूं कि बेसिकली था क्या एग्जांपल 7 में। एग्जांपल 7 में उसने हमें बोला है कि यूजिंग द थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये हमारे पास एक फैक्टर दे दिया और हमें बोला है कि इतने से फैक्टर की जो है आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और इसी के साथ साथ हमें एक m की वैल्यू भी गिवन है। इसको यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, m+3p और m-3p। एक दफ़ा हम इसकी वैल्यू को सेपरेट करेंगे इस रिलेशन को यूज़ करते हुए, और एक दफ़ा हमने क्या किया कि इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए m+2q एंड m-2q की वैल्यू को फाइंड किया। तो चलें जी, अब हम नोटबुक की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो मैं वहाँ से भी जो है आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या किया था। तो ये थी जी हमारी एग्जाम्पल 7 और हमें जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था और हमें एक रिलेशन गिवन था m का। तो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए मैंने 6 के फैक्टर्स बनाए थे 3p और 2q की फॉर्म में, यानी कि 6 को मैंने किया 3 और 2 में, क्योंकि 3 2 क्या होता है 6 और ये वही बन रहा था। तो मैंने, अब आप देख सकते हैं, मैंने 3 को p के साथ इसलिए लगाया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में चाहिए था 3p, और 2 के साथ जो है मैंने q इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फैक्टर की वैल्यू रिक्वायर है वो 2q है, ना कि 3q। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैंने 3 जो है वो p के साथ ही क्यों लगाया, q के साथ क्यों नहीं लगाया। तो जब मैंने फैक्टर्स बना लिए तो मैंने उसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और मैंने यहाँ से m/3p को सेपरेट किया और इस पर मैंने लगाया फिर कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम, और बाद में इसे सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास मैंने देखा कि एक वैल्यू निकल आई m+3p ओवर m-3p की। जैसे कि आप देख सकते हैं m+3p और m-3p की वैल्यू निकल आई। तो जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा, उसमें हमें निकालनी थी m+2q और m-2q की वैल्यू, वो भी मुझे निकालनी थी बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से m/2q को सेपरेट कर लिया अगर मुझे इस इक्वेशन को यूज़ करना पड़े। जैसे कि मैंने क्या किया, एक दफ़ा मैंने 3p को सेपरेट किया, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी 2q को सेपरेट करूँगी, क्योंकि जो मुझे सेकेंड फैक्टर की वैल्यू चाहिए वो m और 2q है। ठीक है, सो m/2q किसके इक्वल आ गया 3p डिवाइडेड बाय क्या था p+q। सो इस रिलेशन को मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया है, एक दफ़ा मैंने इस फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट किया और एक दफ़ा मैंने इस फैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो जब मेरे पास यहाँ से m/2q की वैल्यू आ गई तो मैंने यहाँ पर भी जो है कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया है और यहाँ से m+2q और m-2q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में मुझे इसी फैक्टर की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने दोनों फैक्टर्स की वैल्यूज़ निकाल ली हैं यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क दिया था कि मैंने आपको यहाँ तक वैल्यूज़ निकाल दी हैं और आपने इन्हें जस्ट अब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करके एडिशन करनी है। तो आई होप कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो होंगे जिनका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। तो जिनसे तो सॉल्व हो गया है उनको तो मेरी तरफ से शाबाश है कि आपने सॉल्व कर लिया है, और जिनसे नहीं सॉल्व हुआ उनके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला भी था लास्ट लेक्चर में कि इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में यहीं से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला फैक्टर था m+3p, यहाँ पर मैं अपने फैक्टर्स मैंशन कर रही हूँ। मेरा फैक्टर था m+3p डिवाइडेड बाय क्या था m-3p, प्लस करना है मुझे m+2q डिवाइडेड बाय m-2q को। तो यहाँ पर जो है अब मैं इस फैक्टर की वैल्यू पुट कर रही हूँ। इस फैक्टर की मेरे पास क्या वैल्यू है m+3p ओवर m-3p, जो कि मैं इक्वेशन 2 से देख सकती हूँ। क्या वैल्यू थी मेरे पास p+3q डिवाइडेड बाय p-q। तो अपने इस फैक्टर की वैल्यू को मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ। p+3q ये आ जाएगा p+3q, साथ में था माइनस, डिवाइडेड बाय p-q। ये मेरी होगी फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू, प्लस दूसरे फैक्टर की क्या वैल्यू थी मेरे पास 4p+q डिवाइडेड बाय क्या है 2
p माइनस q। यहाँ तक तो बहुत ही क्लियर है कि मैंने जस्ट क्या किया है, एक दफ़ा इस फैक्टर की वैल्यू पुट की है ये वाली, और दूसरी दफ़ा मैंने इस फैक्टर की वैल्यू पुट की है जो कि है ये वाली। तो इनके दरमियान में आप देख सकते हैं कौन सा साइन है, प्लस का। तो इसका मतलब मैंने इन दोनों फैक्टर्स की वैल्यूज़ जो ऊपर निकाली थी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से, जस्ट वो मैंने यहाँ पर पुट की हैं और इसको अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं एलसीएम में, तो हम जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी नीचे एज इट इज़। सो एक है हमारे पास p माइनस क्यू और दूसरी टर्म है हमारे पास 2p माइनस क्यू। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा p प्लस 3q इंटू 2p माइनस क्यू प्लस ये वाली टर्म 4p प्लस q इंटू p माइनस क्यू। जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया है, एलसीएम लिया है। तो अब जो है हम इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हम जो है ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास, बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाते हैं, p इंटू 2p स्क्वायर, फिर p को करेंगे माइनस q के साथ माइनस पी क्यू, फिर 3 को करेंगे प्लस 3 2 6 p q, फिर 3q को माइनस q के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या करना है हमें, कौन सी टर्म्स है हमारी 4p इंटू पी, तो ये आ जाएगा 4p स्क्वायर, 4p को करेंगे माइनस q के साथ माइनस 4p q, और फिर q को करेंगे p के साथ प्लस p q, और q को करेंगे माइनस q के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस q स्क्वायर। और डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड बाय जो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं उन्हें हमने एज इट इज़ मेंशन कर देना है, ठीक है। सो p माइनस क्यू इंटू 2p माइनस क्यू। ऑलराइट, जस्ट मैंने ब्रैकेट्स को जो है वो ओपन किया है, मल्टीप्लिकेशन की है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो माइनस है अभी तक मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं जो हूँ इसी को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो जस्ट साइन चेंज हो जाएंगे इस पूरी ब्रैकेट के। तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 2p स्क्वायर, फिर माइनस था, ये साइन क्या हो गया प्लस p क्यू, और माइनस था, बल्कि एक काम करते हैं हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं पहले, और बाद में हम जो है, अभी मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। पहले हम जो है ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं इन्हें सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए कुछ इजी हो जाए। तो ये देखें प्लस 6pq था और माइनस pq था, तो ये बच गया मेरे पास प्लस 5pq, और यहाँ से क्या आ गया माइनस 3q स्क्वायर, और प्लस एज इट इज़ नेक्स्ट आ जाएगा 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर, और साथ में क्या था pq वाली टर्म्स यहाँ पे भी 2 आ रही हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 3pq माइनस q स्क्वायर। और डिवाइडेड बाय जो टर्म्स आ रही थी उन्हें भी हम एज इट इज़ मेंशन कर देते हैं अभी। सो p माइनस q इंटू 2p माइनस q। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 2p स्क्वायर माइनस 5pq प्लस 3q स्क्वायर प्लस, अब तो ये आगे वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, 4p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस q स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय वाली जो टर्म्स आ रही थी उनको भी हम एज इट इज़ मेंशन कर देते हैं। सो ये आ जाएगा p माइनस q इंटू 2p माइनस q। तो देखते हैं अगर कोई टर्म्स आपस में सॉल्व हो रही हैं, तो p स्क्वायर की एक ये टर्म आ रही है और एक ये टर्म आ रही है। सो 4p स्क्वायर एंड माइनस 2p स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 2p स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, pq वाली टर्म है। तो pq वाली टर्म एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, सो ये आ जाएगा माइनस 8pq। इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है उसे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो आ रही है q स्क्वायर की। सो q स्क्वायर ये है और ये है 3q स्क्वायर एंड माइनस q स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 2q स्क्वायर। और डिवाइडेड बाय जो था हम उसे एज इट इज़ मेंशन कर देते हैं। डिवाइडेड बाय हमारे पास था p माइनस q इंटू
2p माइनस q। तो अब आ जाता है हमारा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में अब आप देख सकते हैं कि ये 2 जो है ऊपर से कॉमन आ रहा है। सो हमने क्या किया, यहाँ से जो है वो 2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया p स्क्वायर माइनस 4pq प्लस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था, p माइनस q और 2p माइनस q। तो ये था जी हमारा सोल्यूशन। जिन्होंने तो सॉल्व किया और उनका आंसर एक्यूरेट आया, उनको मेरी तरफ से वंस अगेन वेल डन, शाबाश। अगर आप ऐसे ही काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये था जी हमारी एग्जांपल कंप्लीट हुई, और अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एंड दैट इज़ एग्जांपल नंबर 8। तो इसको भी हमें कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करना है, और इसमें से जो है x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ एग्जांपल नंबर 8। तो एग्जांपल नंबर 8 में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक इक्वेशन टाइप दी हुई है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे इनमें बेसिकली आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कंपोनेंट और डिविडेंड में सब्ट्रैक्शन और एडिशन आ जाएगी। तो ऊपर वाली टर्म मेरे पास थी एज इट इज़ आएंगी x प्लस 3 प्लस x माइनस 3। ये तो अभी ऊपर वाली टर्म है। प्लस करूँगी मैं एक दफ़ा डिनोमिनेटर वाली टर्म को। डिनोमिनेटर वाली क्या टर्म है मेरे पास, स्क्वायर रूट x प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 3, ठीक है। इसी तरीके से जो है अब मैं डिनोमिनेटर में भी यही काम करूँगी, बस मुझे करना है नीचे सब्ट्रैक्शन। सो x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 3, ये मेरा न्यूमिनेटर हो गया, माइनस अब करना है मुझे डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 माइनस x माइनस 3, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे यहाँ पर भी 4 प्लस 3 एडिशन और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन। एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जस्ट मैंने क्या किया है कि ये मेरे पास पूरी एक टर्म है, एक दफ़ा मैंने न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर किया है और फिर न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर किया है। जस्ट कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया है। तो नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं कि ब्रैकेट्स जो हैं इनको ओपन कर देते हैं ताकि हम जो अपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। सो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 3, ठीक है। सो प्लस का साइन था, ब्रैकेट्स अगर ख़त्म करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये एज इट इज़ आ जाएंगे हमारे पास x माइनस 3। इसी तरीके से डिवीजन में भी, डिनोमिनेटर में भी x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 3। अब माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा x प्लस 3, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, क्या आ जाएगा x माइनस 3। और इसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे। तो 4 प्लस 3 आ जाएगा 7 और 4 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास 1। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ से हमारे पास जो है कुछ कटिंग्स वगैरह अगर हो रही हैं या कुछ सॉल्व हो रहा है तो वो देख लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये वाली टर्म कट रही है, x माइनस 3 सेम टर्म है विद प्लस साइन एंड 1 टाइम माइनस साइन, और ये वाली टर्म्स जो है वो सेम है। सो इसके यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। सो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट x प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, देख लेते हैं यहाँ पर कुछ कट हो रहा है। तो ये देखें x प्लस 3 और x प्लस 3 स्क्वायर रूट सेम टर्म्स हैं विद डिफरेंट साइंस, तो ये भी कट हो जाएंगे। और इसी तरीके से नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 स्क्वायर रूट, दोनों टर्म्स जो हैं ऐड हो रही हैं। तो 7/1 आ जाएगा इस साइड से। तो ये जो 2 आ रहा है ऊपर और नीचे ये आपस में कट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा जी स्क्वायर रूट x प्लस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस 3 इट इज़ इक्वल्स टू 7। तो अब हमें चाहिए जी x, तो उससे हम क्या करेंगे कि वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें जो है ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो हमने जो है अगर दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग कर ली तो ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस 3 इसका भी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, ठीक है। जो काम करना है दोनों साइड्स पे करना है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो सिंपल आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 ओवर x माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 40
9। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा x + 3 इज़ इक्वल्स टू 49 इंटू एक्स माइनस 3। तो इस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा x + 3 इज़ इक्वल्स टू 49x माइनस 49 इंटू 3 147। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। x वाली टर्म्स को हम एक साइड पे सेपरेट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 49x इज़ इक्वल्स टू माइनस 147 था और माइनस 3 दूसरी साइड पे चला गया। 49 में से एक निकल गया तो हमारे पास बचा माइनस के 48x, क्योंकि 49 टर्म बड़ी है, इसके साथ नेगेटिव है, सो नेगेटिव मेंशन होगा। सो माइनस 147 एंड माइनस 3 आ जाएगा मेरे पास माइनस 150। तो अब ये जो नेगेटिव साइंस हैं ये तो आपस में कट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड पे नेगेटिव आ रहा है, तो मेरे पास बच जाएगा 48x इज़ इक्वल्स टू 150। दोनों साइड्स पे नेगेटिव आ रहे हैं, तो चाहे तो आप यहीं से कैंसिल कर दें, लेकिन या तो आप दूसरी साइड पे ले जाकर इसे कैंसिल कर दें, या आप ये भी एक हो सकता है कि आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ। ठीक है, जो काम करना है दोनों साइड पे करना है, तो साइन जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ से जो है वो x की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। सो 150 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 48। तो कटिंग्स के बाद बस सिंप्लीफाई फॉर्म जो आ जाएगी, दैट इज x इज़ इक्वल्स टू 25/8। तो ये था जी हमारा सॉल्यूशन, और एग्ज़ाम्पल 8 जो है हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी एग्जांपल है। सो एग्जांपल नंबर 9 जो है वो मैं आपको क्विक सा ओवरव्यू दे दूंगी यहीं पर, क्योंकि वो बिल्कुल मिलती जुलती है जो हमने पीछे अभी तक करते आ रहे हैं। सो क्या करना है हमने यहाँ पे भी, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूट। तो क्या करेंगे हम, जैसे अभी हमने पीछे किया वो स्क्वायर रूट के साथ था और ये स्क्वायर के साथ था, बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। तो एक दफ़ा मैंने न्यूमरेटर लिखा, ये मैंने लिखा न्यूमरेटर, प्लस किया डिनोमिनेटर। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, एक दफ़ा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इसी तरीके से न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, जैसे अभी हमने किया था, यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी 4 + 5 एंड 4 - 5। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, x - 5 सेम था, साइन डिफरेंट था, तो ये यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई और इसी तरीके से यहाँ से जो है वो ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है। तो ये बचा हमारे पास 2x + 3 होल स्क्वायर माइनस 2x - 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ये 2 की भी कटिंग हो गई, तो हमारे पास बचा माइनस। तो यहाँ पर ये वाला भी माइनस आ रहा था और ये भी माइनस आ रहा था, तो ये वाले दोनों माइनस आपस में कट हो गए। तो हमारे पास बचा x + 3 डिवाइडेड बाय x - 5 स्क्वायर्स थे इनके, और इक्वल टू क्या आ गया 9 के। उसके बाद आना है ये वाला स्टेप, इन्होंने स्क्वायर्स को कंबाइन कर लिया है और 9 किसका स्क्वायर बन रहा है 3 का। तो फिर इसके बाद इन्होंने जो है वो स्क्वायर रूट ले लिया है दोनों साइड्स पे। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा x + 3 ओवर x - 5 इज़ इक्वल्स टू +-3। और फिर बस सिंपली सॉल्व करते हुए हमने x की 2 वैल्यूज़ निकाल ली हैं और हमारा सोल्यूशन सेट निकल आया है, और सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास एक 3 और 9 की वैल्यू के साथ। तो ये थी जी हमारी एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 बिल्कुल एग्जांपल नंबर 8 की तरह ही थी, बस उसमें स्क्वायर रूट थे और यहाँ पे जो है वो स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम तो अब काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड तो काफ़ी एग्जांपल्स थी और हमारे कई लेक्चर्स जो हैं वो कंपोनेंट और डिविडेंड पर जा चुके हैं। तो ये था जी हमारा आज का मेन लेक्चर, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो तब तक आप जो है इन्हीं एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।